हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए थे। अब हम बाकी के 20 जो क्वेश्चंस हैं वो इस पार्ट में कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ही गेव मी अ बुक। इन दिस सेंटेंस मी एंड अ बुक आर द ऑब्जेक्ट, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, मी और अ बुक। तो ये किस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं? ए, मी इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाइल अ बुक इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। B, me is a direct object while a book is an indirect object. C, me is a possessive object while a book is an indirect object. Or D, none of these. So right answer is A, me is an indirect object while a book is a direct object. Next is, he is an intelligent boy. Intelligent is, यहाँ पर जो बॉय है वो क्या है? एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या लगा है? इंटेलिजेंट लगा है। तो इंटेलिजेंट क्या हुआ हमारा यहाँ पर? एडजेक्टिव हुआ। तो ये कौन सा है? So A, adverb of quality, B, noun of quality, C, adjective of quality, and D, adjective of quantity. So right answer is C, adjective of quality. ये क्या कर रहा है? उस बॉय की क्वालिटी को बता रहा है, और क्योंकि एक नाउन से पहले लगा है इसीलिए ये क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। Now next, I have no money. What kind of adjective is no? नो किस तरह का एडजेक्टिव है? ए, एडजेक्टिव ऑफ फ्रिक्वेंसी, बी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एंड डी, नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्योंकि ये क्या बता रहा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि क्या बता रहा है कि कितनी मनी है। नाउ नेक्स्ट इज, ऑल मैन मस्ट डाई। हियर ऑल इज, यहाँ पर जो ऑल है वो क्या है? ए, एडजेक्टिव ऑफ फ्रिक्वेंसी, बी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एंड डी, नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्योंकि मैन से पहले लगा है, और मैन क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसीलिए क्या बता रहा है? एडजेक्टिव ऑफ 1 2 3 एटसेट्रा आर कोल्ड। तो ये जो 1 2 3 होता है इनको क्या कहा जाता है? ए, ऑर्डिनल्स, बी, कार्डिनल, सी, क्वालिटी एडजेक्टिव, एंड डी, नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बी, कार्डिनल्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा आर कोल्ड। ए, ऑर्डिनल्स, बी, कार्डिनल, सी, क्वालिटी एडजेक्टिव, एंड डी, नन ऑफ। सो राइट आंसर इज ए, ऑर्डिनल्स। इनको क्या कहा जाता है? ऑर्डिनल्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज, आई टुक सम राइस, सम बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, सम इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर जो सम है वो किसका काम कर रहा है दोनों सेंटेंसेस में? पहले में है आई टुक सम। पहले में वो राइस की क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। नेक्स्ट इज, सम बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जो बुक्स हैं वो कैसी हैं? काउंटेबल हैं, इसलिए वो उसकी क्या बता रहा है? नंबर्स बता रहा है। और पहले में राइस क्या थे? अनकाउंटेबल थे, तो वो उसकी क्या बता रहा था? क्वांटिटी बता रहा था। इसीलिए राइट आंसर इज ए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज पेन इज दिस। हियर हुज इज, इसमें हुज जो है वो किसका काम कर रहा है? ए, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, बी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एंड डी, नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्योंकि पेन क्या है? एक नाउन है, और वो किससे पहले लगा? उसके पहले क्या लगा हुआ है? हुज। तो वो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। क्योंकि ये क्वेश्चन है इसीलिए क्या बना? ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। नेक्स्ट इज, विच वर्ड हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। इनमें से कौन से वर्ड का जो मीनिंग है वो नेगेटिव है? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, और मच लिटिल। सो राइट आंसर इज ए, लिटिल। लिटिल जो है एक नेगेटिव मीनिंग है। क्यों? क्योंकि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। उसके बाद जो आ लिटिल होता है उसका मतलब होता है थोड़ा बहुत, और द लिटिल का मतलब होता है जितना है उतना। सो राइट आंसर इज ए, लिटिल। नेक्स्ट, विच वर्ड हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। किस वर्ड का मीनिंग पॉजिटिव होता है? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, या मच लिटिल। सो राइट आंसर इज बी, आ लिटिल। आ लिटिल जो है वो क्या है? पॉजिटिव में है, मतलब थोड़ा बहुत, जितना है थोड़ा बहुत, तो वो पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। नेक्स्ट इज, आई लव माई सेल्फ। द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ माई सेल्फ इज ऑफ। सो इसमें जो है माई सेल्फ, जब एक्शन जो है घूमकर जिस रिफ्लेक्ट होकर जब सब्जेक्ट पे पड़े उसको क्या बोलते हैं? ए, प्रॉपर प्रोनाउन, बी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सी, पॉजेसिव प्रोनाउन, एंड डी, नन। सो राइट आंसर इज बी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, तो घूमकर किस पर पड़ रहा है? इसका एक्शन आई पर ही पड़ रहा है। Next is, she herself says so. Here in this sentence, herself is used as A, emphatic pronoun, B, possessive pronoun, C, reflexive pronoun, and D, none. So right answer is A, emphatic pronoun. जब हम किसी काम पर जोर दे के बोलते हैं उसके उसे बोलते हैं emphatic pronoun। जैसे she herself says so, उसने खुद ही कहा, तो यहाँ पर जो ये खुद ही का सेंस होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं emphatic pronoun. Now next,
वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर लैटिन आना था। वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन सा वर्ड है वो? ए वर्बम, बी वर्बटिम, सी वर्बल एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए वर्बम। सो जो वर्ब है ये लैटिन वर्ड वर्बम से निकला है। नेक्स्ट इन इट इज़ अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच passes ओवर फ्रॉम द डोयर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, दिस वर्ब इज। तो जब एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर पास होता है तो उस वर्ब को क्या बोलते हैं? ए अ ट्रांजिटिव वर्ब, बी एन इंट्रांजिटिव वर्ब, सी अ मॉडल एंड डी एन ऑक्सिलरी। सो राइट आंसर इज ए एन ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही किक्स फुटबॉल, सो किक्स व्हाट? फुटबॉल। तो जो ट्रांसफर हो रहा है एक्शन वो किस पर ट्रांसफर हो गया? किक्स, या वर्ब का एक्शन किस पर ट्रांसफर हुआ? फुटबॉल पर। तो राइट आंसर, तो वो क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ नेक्स्ट इज it is a verb that denote an action which does not pass over to an object. It express a state or being. This verb is. तो इस वाली वर्ब में क्या होता है? जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट पर पास नहीं होता, वो अपनी स्टेट में रहती है, तो उसे क्या बोलते हैं? ए ट्रांजिटिव वर्ब, बी एन इंट्रांजिटिव वर्ब, सी अ मॉडल, डी एन ऑक्सिलरी। सो राइट आंसर इज बी एन इंट्रांजिटिव वर्ब, वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। नेक्स्ट, द इन्फिनेटिव इज द बेस ऑफ अ वर्ब ऑफन प्रेसिडेड बाय। जो इन्फिनेटिव है वो वर्ब का क्या है? एक बेस है। उससे पहले हमेशा एक इन्फिनेटिव से पहले क्या लगता है, या इन्फिनेटिव किसको फॉलो करता है? ए टू, बी फोर, सी ऑफ, डी एट। सो राइट आंसर इज ए टू। सो जो भी टू से लगता है वो क्या बन जाते हैं? हमारे इन्फिनेटिव बनते हैं। नेक्स्ट, एन इन्फिनेटिव इज यूज टू क्वालिफाई वर्ब और एन एडजेक्टिव, इट इज कॉल्ड। जब इन्फिनेटिव जो है वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है या फिर एडजेक्टिव को, तो उसे क्या कहते हैं? सो वर्ब को क्वालिफाई करता है, जैसे आई ईट टू लिव। यहाँ पर टू लिव जो है वो क्या है? एक इन्फिनेटिव है। या एडजेक्टिव, जैसे बनानाज आर गुड टू ईट, तो गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। गुड टू ईट। सो इस तरह के जो इन्फिनेटिव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ए जेरेंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, बी द पार्टिसिपल, सी ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन एंड डी सब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन। सो राइट आंसर इज ए द जेरेंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। Next is the gerundial infinitive does the work of an adverb when it is used to qualify verb. जब ये verb qualify करती है तो ये एक adverb का काम करती है। और to qualify an adjective, so verb और adjective को qualify करने का काम कौन करता है? adverb करता है। When it is used to qualify a noun it does the work. लेकिन जब ये एक noun को qualify करने का काम करते हैं तब यह क्या बन जाती है? A an adjective, B a verb, C an adverb and D none of these. So right answer is A an adjective. देखिए verb और adjective, वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई जो करता है वो होता है हमारा एडवर्ब, और नाउन को, केवल नाउन को क्वालिफाई करने वाला कहलाता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज वर्ब्स लाइक बिड, लेट, मेक, सी, हेयर आर यूज्ड। तो ये जो वर्ब्स होती हैं किसके साथ यूज होती हैं? ए विद टू, बी विदाउट टू, सी विदाउट द एंड डी विदाउट ए। सो राइट आंसर इज बी विदाउट टू। ये बिना टू के यूज होती है, इनके साथ कभी भी टू जो है हम कभी नहीं लगाते। टू बिड नहीं होता या टू लेट कभी नहीं होता, इट्स ओनली लेट। नाउ नेक्स्ट इज द इन्फिनेटिव इज काइंड ऑफ नाउन विथ सर्टेन फीचर्स ऑफ द वर्ब। जो इन्फिनेटिव होता है वो एक तरह का नाउन होता है जिसके अंदर वर्ब के भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, स्पेशली डेट ऑफ टेकिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल क्वालिफायर्स। द इन्फिनेटिव इज, तो इस तरह का जो इन्फिनेटिव होता है वो कौन सा होता है? A verb preposition, B verb adverb, C verb noun and D none of these. So right answer is C verb noun. तो वो verb noun होता है। So this was my last question. Thank you for watching. Please like and subscribe for more videos. Thank you.